बेनिफिसेंट एंड मोस्ट मर्सीफुल। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर उमारा और हम लोगों ने डिस्कस करना शुरू किया हुआ है क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोचेस के बारे में। और क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोचेस जैसे लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने नैरेटिव एनालिसिस के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे नैरेटिव्स जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं लोगों के, और उनको उनका एनालिसिस हमने किस तरह से। तो आप उसको देखने के लिए आप मेरी लास्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट अप्रोच हमने सेलेक्ट किया है और क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए इस कोर्स के लिए वो है केस स्टडी रिसर्च। केस स्टडी रिसर्च एक मोस्ट वाइडली यूज्ड जो मेथड है क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर वो है। और क्वालिटेटिव रिसर्च जैसे मैंने आपको बताया था एक बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव है। अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च के रेलिवेंट आर्टिकल्स ढूंढना चाहते हैं गूगल स्कॉलर पे या मुख्तलिफ जगहों पे, तो आपको इतने ब्रॉड आर्टिकल्स नहीं मिलते। इसके अंदर आपको अप्रोचेस के थ्रू मतलब आपने लिखना पड़ता है कि केस स्टडी रिसर्च मेथड के थ्रू एक रिसर्च की गई हो तो वो हमें चाहिए, या हमें कोई भी अप्रोच के थ्रू जब हम उसका जो भी हमें जिसका क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोचेस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो जब हम जो भी क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच के थ्रू एक फिनोमेना को अंडरस्टैंड करेंगे तो ही हमें समझ आएगी। अब जो हमारा रिसर्च क्वेश्चन होता है वो हमारा बताता है कि हमने किस किस्म की अप्रोच को अडॉप्ट करना है अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए। जैसे रिसर्च क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, जो आपका जो फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट होता है वहाँ से आपका जो रिसर्च क्वेश्चन बना है उसके थ्रू हमारी जो अप्रोच है वो डिसाइड होती है कि आपने किस किस्म का नॉलेज प्रोडक्शन करनी है। तो जैसे आपको नॉलेज की प्रोडक्शन के लिए मतलब क्वालिटेटिव आपका नॉलेज क्वालिटेटिव ही होगा, लेकिन जो आपने प्रोड्यूस किया होगा सब्जेक्टिव होगा, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होगा, जिसके बारे में हम अभी तक बात करते आ रहे हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर कॉन्टेक्चुअल डाटा होता है और उसके अंदर बायसेस भी होती हैं। तो यही क्वालिटेटिव रिसर्च की खूबसूरती भी है। अब जो केस स्टडी रिसर्च है, केस स्टडी रिसर्च को हम एज एन अप्रोच भी देखेंगे और इसको एज ए मेथड भी यूज़ करेंगे एक अपने रिसर्च के अंदर। तो मेथड क्या चीज़ है, जो हमने मेथड को जब हम जो भी हम अप्रोच अभी यूज़ कर रहे हैं ना उसको हम एज ए मेथड भी देख रहे हैं कि उसको मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन क्या होगा, उसके अंदर मेथड ऑफ इंक्वायरी क्या होगा, रिसर्च क्वेश्चन क्या होगा, इसके बाद आपका जो मेथड ऑफ रिपोर्टिंग या प्रेजेंटेशन क्या होगा। तो हम हर अप्रोच के अंदर इसी तरह से बात कर रहे हैं कि एक इंक्वायरी क्या है, किस किस्म का रिसर्च क्वेश्चन है, उसके बाद फिर आपकी उस रिसर्च क्वेश्चन से रेलेवेंस कैसे बनी है, उसका मेथड क्या है। तो हर अप्रोच का मेथड भी डिफरेंट है। तो जो भी आपने जब मेथड की देखना है, जब आपने लिखना है तो आपने उसे रेलिवेंट आर्टिकल्स को देखना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही अपनी रिसर्च को प्लान करना है। तो केस स्टडी रिसर्च मेथड जो है या केस स्टडी रिसर्च है, केस स्टडी रिसर्च मेथड इज़ ए क्वालिटेटिव अप्रोच है दैट इन्वॉल्व्स इन डेप्थ कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस ऑफ ए सिंगल केस। एक सिंगल केस भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, और मल्टीपल केसेस भी हो सकता है। एक फिनोमेना को आप मल्टीपल इंडिविजुअल्स के ऊपर देख रहे हैं या मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर देख रहे हैं एक फिनोमेना को होते हुए। तो मल्टीपल केसेस विद इन अ रियल लाइफ सेटिंग, तो अपनी रियल लाइफ सेटिंग में वो किस तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, दिस मेथड इज़ यूज टू एक्सप्लोर कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। अब हमने यहाँ पर बात रखनी है सेन में कि ये कॉम्प्लेक्स फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने के लिए केस स्टडी रिसर्च की जाती है। ऐसी चीज़ जो कि जनरलाइजेबल नहीं है और वो कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक है, और उस फिनोमेना को अंडरस्टैंड करना बड़ा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि लोगों की मुख्तलिफ मीनिंग्स उसके साथ अटैच हैं, उसकी डिफरेंट उनकी अंडरस्टैंडिंग है एक फिनोमेना को लेके। इसी तरह से गैदर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एंड जनरेट रिच इंसाइट्स, और इट अलाउज रिसर्चर टू रिटेन द होलिस्टिक एंड मीनिंगफुल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियल लाइफ इवेंट्स, कि वो किस तरह से मीनिंगफुल करेक्टरिस्टिक्स अपनी ड्रॉ कर सकता है अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से। अच्छा, यहाँ पर जो है ना एक केस स्टडी मेथड इज़ आल्सो एन अप्रोच टू एक्सप्लोर ए फिनोमेना विद इन इट्स कॉन्टेक्स्ट यूजिंग ए वेराइटी ऑफ डाटा सोर्सेज। वैरायटी ऑफ डाटा सोर्सेज से हम लोग उसको वेरीफाई करते हैं, मतलब अब केस स्टडी रिसर्च के अंदर हम फिनोमेनोलॉजिकल स्टडीज़ भी डाल सकते हैं, फिनोमेनोलॉजिकल इंक्वायरी भी डाल सकते हैं। इसी तरह से हम लोग एथनोग्राफिक रिसर्च भी कर रहे हैं तो उसके अंदर हम केस स्टडी रिसर्च भी कर सकते हैं। मतलब मुख्तलिफ अप्रोचेस को मिलाकर तो हम एक स्टडी को प्रोड्यूस करते हैं और इस दिस इंश्योर्स, यानी कि ये जो हम लोग मुख्तलिफ तरह की अप्रोचेस को यूज़ करते हैं और वैरायटी ऑफ डाटा कलेक्शन मेथड्स भी यूज़ करते हैं, तो उसके थ्रू हम अपनी जो रिसर्च है या स्टडी है उसको ऑथेंटिकेट करते हैं। दिस इंश्योर्स दैट द इशू इज़ नॉट एक्सप्लोर्ड थ्रू वन लेंस बट रादर अ वैरायटी ऑफ लेंसेज विच अलाउज फॉर ए मल्टीपल फेसेट्स ऑफ द फिनोमेना टू बी रिवील्ड एंड अंडरस्टूड।
इसके बाद आपका जो की करेक्टरिस्टिक्स हैं केस स्टडी की, वो ये हैं कि कॉन्टेक्सचुअल एनालिसिस। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट का एनालिसिस है, मतलब अब किस कॉन्टेक्स्ट में स्टडी की गई है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसकी रेलिवेंस विद दी टॉपिक या जो भी फिनोमेना है उसके साथ इतनी क्या है, तो वो और उसको कहाँ पर हमने रिपोर्ट करना है। और उसके बाद जैसे ना कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस के बारे में हम लोग मुख्तलिफ तरह से क्वालिटेटिव अभी तक यही बात करते आ रहे हैं कि केस स्टडी रिसर्च emphasizes अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट इन विच द case is situated. Researchers examine the unique social, cultural, historical, and organizational factors that shape the case under study, and this contextual analysis helps provide a comprehensive understanding of the phenomena being investigated. तो हमें वो contextual analysis जो है वो हमें मुख्तलिफ तरह की अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है फिनोमेना से रिलेटेड। तो फिर होलिस्टिक पर्सपेक्टिव भी है, मतलब एक केस स्टडी प्रोवाइड करती है हमें होलिस्टिक, मतलब हमने एक फिनोमेना को सिर्फ एक एस्पेक्ट से नहीं देखना बल्कि उसका होलिस्टिक एनालिसिस करना है। केस स्टडीज़ कैन टेक एट होलिस्टिक अप्रोच एग्जामिनिंग मल्टीपल डायमेंशंस हमारे सामने एंड एस्पेक्ट्स ऑफ द केस, जैसे कि हिस्टोरिकल भी हो सकता है, उसका ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव भी हो सकता है, उसके एम्प्लॉयज़ पर्सपेक्टिव भी हो सकता है, उसके मैनेजर्स पर्सपेक्टिव हो सकता है, उसका लीडर पर्सपेक्टिव हो सकता है। इसके बाद फिर एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक फिनोमेना को लेके मुख्तलिफ लोगों की अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती हैं और जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। तो इसी तरह रिसर्चर कंसिडर वेरियस फैक्टर्स सच एज इंडिविजुअल बिहेवियर, ग्रुप डायनामिक्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस टू गेन ए कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ द केस। इसके बाद ये होलिस्टिक पर्सपेक्टिव हमारे पास ये है। फिर मल्टीपल डाटा सोर्सेज, केस स्टडी रिसर्च इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम द मल्टीपल सोर्सेज सच एज इंटरव्यूज हो सकते हैं, ऑब्जर्वेशन डॉक्यूमेंट्स, आर्काइवल रिकॉर्ड्स एंड आर्टिफैक्ट्स। और उसके बाद दिस ट्रायंगुलेशन ऑफ द डाटा helps ensure the reliability and validity of the findings and allow for a comprehensive analysis of the case. तो मल्टीपल डाटा सोर्सेज हैं हम लोगों के पास जिसको हम लोग यूज़ करके केस स्टडी को प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद फिर फ्लेक्सिबल डिज़ाइन, मतलब हम लोगों का जो डिज़ाइन है इसके अंदर क्वालिटेटिव रिसर्च में, केस स्टडी रिसर्च मेथड में, वो फ्लेक्सिबल होता है। हम फिक्स नहीं होते कि हमने इस रिसर्च डिज़ाइन के थ्रू ही काम करना है, बल्कि हम लोग फ्लेक्सिबल होते हैं कि हमने डाटा कलेक्शन कैसे करनी है और उसको किस तरह से रिपोर्ट करना है और उसकी अंडरस्टैंडिंग और उसका एनालिसिस जो है उसके रेलिवेंट जितनी भी बातें हैं जो रिसर्च डिज़ाइन में रिपोर्ट होती हैं वो हमारा फ्लेक्सिबल होता है। और दूसरा, हम आने वाली स्लाइड्स में बात करेंगे कि किस तरह से रिसर्च डिज़ाइन एक मुख्तलिफ तरह के लोगों ने केस स्टडी को प्रोड्यूस करने के लिए रिकमेंड किया हुआ है। ठीक है, अब रिच डिस्क्रिप्शन, केस स्टडी ऑफन प्रोवाइड्स डिटेल्ड नैरेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द केस कैप्चरिंग द कॉम्प्लेक्सिटी एंड यूनिकनेस ऑफ द फिनोमेना, कि वो यूनिक कैसे है और उसकी अंडरस्टैंडिंग और वो कॉम्प्लेक्स कैसे है। तो उसको इसके अंदर हमारे केस के अंदर वो काफ़ी रिच डिस्क्रिप्शंस होती हैं फिनोमेना से रेलिवेंट। तो अच्छा, यूजेस ऑफ द केस स्टडी रिसर्च किसके लिए होती हैं ज़्यादातर? लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ के लिए भी और रिट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस के लिए भी। और लॉन्गिट्यूडनल का क्या होता है, जिसमें हम लोग हिस्टोरिकल डाटा को एनालिसिस करते हैं। जैसे हम 5 साल पहले का डाटा इकट्ठा किया था तो उसमें क्या फाइंडिंग्स थी, उसके बाद हर आने वाले साल में क्या उसमें चेंजेस आए, और उसके बाद फिर हम लोगों ने 10 साल का डाटा, मतलब इस तरह से जो एक ईयर बेस्ड डाटा होता है, मतलब हिस्टोरिकल बेस्ड डाटा होता है। और इसके ऊपर बहुत कम स्टडीज़ होती हैं, लेकिन जो स्टडी की जाती है वो बहुत ऑथेंटिक होती है और बहुत अच्छी होती है, और उसको उसके थ्रू बहुत सारी थ्योरीज़ को बिल्ड किया जाता है, थ्योरी बिल्डिंग के लिए काम आती हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल एंड रिट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस क्या चीज़ है? रिट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस के अंदर लुकिंग बैक एट द पास्ट इवेंट्स, ठीक है, पास्ट इवेंट्स को अपने सामने रखते हुए उसको रिट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस करते रहते हैं कि पास्ट में ये हुआ था तो अब ये हुआ है, अब इसके अंदर ये चेंजेस हैं और इस तरह से। तो उस चेंज को हमने रिपोर्ट करने के लिए केस स्टडी सामने रखी और उसके बाद हमने उस फिनोमेना को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। तो केस स्टडीज कैन बी कंडक्टेड ओवर पीरियड ऑफ टाइम लॉन्गिट्यूडनल और रिट्रोस्पेक्ट लुकिंग बैक एट द पास्ट इवेंट्स। लॉन्गिट्यूडनल केस स्टडीज enable researchers to observe changes and developments over time, while retrospective case studies analyze historical events और phenomena। अच्छा, और ये थ्योरी बिल्डिंग की बात जब हम करने लगे हैं तो केस स्टडी रिसर्च के अंदर कि एक केस स्टडी से, एक केस स्टडी की प्रोड्यूस करने से हम एक थ्योरी बिल्ड नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हम इस पर थ्योरी बिल्ड कर दी है, क्योंकि वो एक स्टडी जो होती है वो तो कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होती है, उसको हम लोग कह नहीं सकते कि हम लोग इसके थ्योरी बिल्डिंग कर रहे हैं, बल्कि हम उसी फिनोमेना को लेके हम उससे रेलिवेंट हमने केस स्टडीज़ मुख्तलिफ को इकट्ठा करना है और उसके अकॉर्डिंग
हम लोग जब उसका एनालिसिस करेंगे मुख्तलिफ केस स्टडीज़ का, तो तब हम उसके थ्रू मुख्तलिफ केस स्टडीज़ रिसर्च के थ्रू मेथड किया हुआ एक फिनोमेना को एक्सप्लोर किया हुआ, तो हम लोग मुख्तलिफ केस स्टडीज़ को लेके तो हम लोग थ्योरी बिल्डिंग कर सकते हैं। तो थ्योरी बिल्डिंग क्या, केस स्टडीज़ कैन कंट्रीब्यूट कर सकते, मतलब एक केस स्टडी आपकी थ्योरी बिल्डिंग के लिए यूज़ नहीं होती या थ्योरी बिल्ड नहीं करती, बल्कि अगर आप एक केस स्टडी या कि एक रिसर्चर जो है एक केस स्टडी बनाएगा एक फिनोमेना को लेके, या एक केस स्टडी जो कि 3 से 4 ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर डिपेंड कर रही है, लेकिन उसके थ्रू आप थ्योरी बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करेंगे, ना कि वो बनाएंगे। तो आप कैन कंट्रीब्यूट टू थ्योरी बिल्डिंग बाय प्रोवाइडिंग रिच एंड डिटेल्ड एम्पिरिकल एविडेंस, मतलब आपके पास इतना बड़ा होलिस्टिक एनालिसिस होता है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का केस स्टडी के अंदर, तो हम उसके थ्रू मतलब मुख्तलिफ केस स्टडीज़ को इकट्ठा करके तो थ्योरी बिल्डिंग की तरफ उसको डायरेक्शन दे सकते हैं। रिसर्चर्स कैन आइडेंटिफाई पैटर्न्स, रिलेशनशिप्स एंड थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट दैट इमर्ज फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ द केस एंड डेवलप थ्योरीज और डिफाइन एग्जिस्टिंग वंस। इसके बाद ट्रायंगुलेशन ऑफ मेथड्स, मतलब ट्रायंगुलेशन ऑफ मेथड्स का मतलब ये है कि हम मोर देन वन मेथड यूज़ करें किसी भी एक डाटा को कलेक्ट करने के लिए। जैसे हम इंटरव्यू भी कर रहे हैं, हम फोकस ग्रुप भी कर रहे हैं, हम इंटरव्यू भी कर रहे हैं, हम डॉक्यूमेंट एनालिसिस कर रहे हैं, हम इंटरव्यू भी कर रहे हैं, हम रिट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस कर रहे हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ तरह के मेथड्स या डॉक्यूमेंट एनालिसिस करते हुए हम लोग ट्रायंगुलेशन ऑफ मेथड्स जिसको कहते हैं कि हम मुख्तलिफ मेथड्स को यूज़ करके हमने एक रिपोर्ट जो जनरेट किया, हमने डाटा कलेक्ट किया, इसके अंदर उसको वो हमें सिमिलर तरह की जो फाइंडिंग्स दे रहा था उसको हम ट्रायंगुलेशन कहते हैं। तो रिसर्चर्स ऑफन एम्प्लॉय मल्टीपल मेथड्स विद इन अ केस स्टडी टू गैदर अ कम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ डाटा। दिस में इंक्लूड इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशंस भी हो सकती हैं आपकी, डॉक्यूमेंट एनालिसिस, सर्वेज एंड इवन क्वांटिटेटिव मेजर्स इफ रेलिवेंट। ट्रायंगुलेशन हेल्प्स टू ensure a well-rounded analysis of the case of a real-world situation and contribute to the existing body of knowledge within a specific field or डिसिप्लिन। अब एक्सप्लोरेटरी, अब जो टाइप्स हैं कौन कौन सी हैं, जिस तरह से हम पहले भी रिसर्च से रिलेटेड बात करते हुए आ रहे हैं कि तो केस स्टडी रिसर्च की मुख्तलिफ तरह की टाइप्स हैं, जैसे कि एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी और डिस्क्रिप्टिव। अब इसमें एक्सप्लोरेटरी के अंदर पर्पस क्या होता है, टू एक्सप्लोर एंड आइडेंटिफाई रिसर्च क्वेश्चंस एंड हाइपोथेसिस फॉर अ सब्सिक्वेंट एंड मोर कम्प्रीहेंसिव स्टडी। अब ये मैं आपको बता दूं कि केस स्टडी जो होती है वो क्वांटिटेटिवली भी प्रोड्यूस की जाती है और क्वालिटेटिवली भी। और जो भी क्वांटिटेटिव रिसर्च हैं, क्वांटिटेटिव की केस स्टडीज़ होती हैं, उसको जो रिपोर्ट जिसके जो गुरु कहलाते हैं वो आपके जीन है, जीन की जो स्टडीज़ हैं उन्होंने ज़्यादा डायरेक्शन दी हुई है, क्योंकि वो पॉजिटिविस्ट थे तो उन्होंने डायरेक्शन दी हुई है कि आपने किस तरह से पॉजिटिव आपने एक केस स्टडी को प्रोड्यूस करना है। तो पर्पस जो है वो एक्सप्लोर आइडेंटिफाइड रिसर्च क्वेश्चन, जो हमारा रिसर्च क्वेश्चन है या हाइपोथेसिस फॉर सब्सिक्वेंट मोर कम्प्रिहेंसिव स्टडी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफन precedes larger, more detailed research under when used when little is known about the phenomena। जब हमारे पास बहुत कम ऐसी चीज़ की एविडेंस है या हमारे पास उसकी नॉलेज बहुत कम है, तो हम उस चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए केस स्टडी रिसर्च मेथड यूज़ करते हैं। इसी तरह से एक्सप्लेनेटरी केस स्टडीज़ हैं, जिसके अंदर हम लोग एक फिनोमेना को कॉजल बेसिस के, कॉजल मैकेनिज्म और प्रोसेसेस बिहाइंड ए फिनोमेना, तो उसको की कॉज एंड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन किया जाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफन यूज टू आंसर हाउ और वाई क्वेश्चंस। ठीक है, अब इसको किसको आंसर करेंगे, हाउ और वाई, और किसके लिए, एक्सप्लेनेटरी के लिए, वाई और हाउ इन्वॉल्व डिटेल डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस। अब इसमें जब हम एक्सप्लेनेटरी केस स्टडीज़ तैयार करते हैं जिसके अंदर हम एक एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी भी एक फिनोमेना को, तो ये हुआ क्यों होता है, क्यों ज़रूरी है या क्या इसकी वजूहत है, और इसके अंदर हाउ और ये हुआ कैसे। तो इसके बाद आपकी एक मेथड, एक टाइप है डिस्क्रिप्टिव केस स्टडीज़, जिसके अंदर हम लोग सिर्फ इसकी एक समरी प्रोवाइड करते हैं, डिस्क्राइब कर देते हैं एक फिनोमेना को और उसके मुख्तलिफ पार्ट से रेलिवेंट क्वेश्चंस होते हैं, उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक फिनोमेना इन डिटेल प्रोवाइड्स अ कम्प्रिहेंसिव समरी ऑफ द इवेंट और कंडीशन, फोकस ऑन व्हाट हैपेंड रादर देन वाई इट हैपन, कि क्या हुआ, क्या मतलब व्हाट का क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं रादर देन वाई इट हैपन। तो हमारी जो डिस्क्रिप्टिव केस स्टडीज़ हैं वो हमारे व्हाट के क्वेश्चन को एड्रेस करती हैं ज़्यादातर। तो हम अपनी केस स्टडी के अंदर जब भी हमारी रिसर्च का क्वेश्चन होता है, अगर हमारी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी जो रिसर्च है
उसका स्कोप कितना बड़ा है। मतलब अगर आप पीएचडी लेवल का बना रहे हैं, एक रिसर्च कर रहे हैं, तो उसका स्कोप बिल्कुल बहुत ब्रॉड होगा। जबकि एक अगर आप आर्टिकल लिख रहे हैं, या उसका उसका स्कोप ज़्यादा कि नैरो होगा और छोटा होता है। तो उसके लिए आपको अपनी जो केस स्टडी जो है वो उसको अलाइन करना होता है अपने रिसर्च क्वेश्चन को। तो हमारे जो रिसर्च क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो हमारी एक मेथड को डिफ़ाइन करते हैं या डिज़ाइन करते हैं। अब एक चीज़ को हम लोग एक्सप्लोरेटरी नेचर से भी देख सकते हैं, एक्सप्लेनेटरी से भी देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्टिव से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद इसके बाद जो टाइप्स हैं, कुछ हमें उस पर इंट्रिंसिक केस स्टडीज़ हैं, इंस्ट्रूमेंटल है और कलेक्टिव है। अब इसके बारे में हम बात करते हैं। जो इंट्रिंसिक केस स्टडीज़ हैं, तो उसके अंदर टू अंडरस्टैंड द यूनिक और अनयूजुअल केस फॉर इट्स ऑन सेक। मतलब इसके अंदर एक यूनिकनेस कैसे है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बड़ी अच्छी अपना रोल परफॉर्म कर रही है, तो वो यूनिक कैसे है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से, उन तो अनयूजुअल केस क्यों है कि यूजुअल क्यों नहीं है। तो उसका केस हम लोग उसके तो हम लोग एक स्टडी कर रहे हैं जिसके अंदर एक सिर्फ हम ऑर्गेनाइजेशन ले रहे हैं या एक इंडिविजुअल ले रहे हैं, उसको हम लोग यूनिकनेस को डिफ़ाइन करने के लिए उसको वो कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक एंड द केस इट्सेल्फ इज़ ऑफ प्राइमरी इंटरेस्ट। लोगों की इंटरेस्ट क्या है, सबको जानना भी चाहिए। नॉट नेसेसरली मेंट टू जनरलाइज फाइंडिंग्स टू अदर केसेस। अब हमारा मकसद ये नहीं होता कि हम इसको जनरलाइज करें। अब इंस्ट्रूमेंटल केस स्टडीज़ क्या होती हैं, इंस्ट्रूमेंटल होती हैं कि टू प्रोवाइड इंसाइट इनटू एन इशू और रिफाइन ए थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। अब जो इंस्ट्रूमेंटल केस स्टडीज रिसर्च डिज़ाइन होता है, उसके अंदर हम लोग एक फिनोमिना ले लेते हैं जिसके अंदर फिनोमिना डोमिनेंट होता है, ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन डोमिनेंट होती है, बल्कि एक फिनोमिना डोमिनेंट होता है। हम उसको उस फिनोमिना को मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में देख रहे हैं। तो हम जो भी फिनोमिना हमारा होगा, जो भी हमारा रिसर्च क्वेश्चन होगा या मेथड रिसर्च क्वेश्चन होगा या फिनोमिना होगा, उसको एक्सप्लोर करने के लिए हम मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को सिलेक्ट कर रहे हैं और उधर से हम लोग डाटा अपना आइडेंटिफाई कर रहे हैं, डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। द केस इज़ ऑफ सेकेंडरी इंटरेस्ट। मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि हमारे लिए उस फिनोमिना को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में प्ले हो रहा है। तो केस इज़ ऑफ सेकेंडरी इंटरेस्ट, मतलब केस जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है या इंडिविजुअल, वो हमारे सेकेंडरी इंपॉर्टेंस का है, बल्कि यूज टू illustrated theory और टू better understand the broader phenomena, कि इस फिनोमिना को अंडरस्टैंड किया जा रहा है मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। ठीक है, तो इसके बाद कलेक्टिव और मल्टीपल केस स्टडीज़। मतलब पर्पस हमारा क्या होता है, इसके अंदर भी हमारा जो इन्वेस्टिगेटिव फिनोमिना है, पॉपुलेशन और जनरल कंडीशन बाय स्टडिंग मल्टीपल केसेस। अब हमने मल्टीपल केसेस को मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को हमने आइडेंटिफाई किया। एक सेक्टर से भी हो सकती हैं, मुख्तलिफ सेक्टर से भी हो सकती हैं। तो उनको आइडेंटिफाई करके हम लोगों ने अपनी पॉपुलेशन और चीज़ों को मुख्तलिफ और फिर हमने जो फिनोमिना को डिफ़ाइन किया या रिसर्च क्वेश्चन जो हमारा है, उसको हम लोग मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में, वो एक सेक्टर से भी हो सकती हैं और मुख्तलिफ सेक्टर से भी हो सकती हैं। तो हम लोग उस फिनोमिना को एक्सप्लोर कर रहे हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, या मुख्तलिफ लोगों से हम कर रहे हैं और उनका बैकग्राउंड डिफरेंट हो सकता है। तो कलेक्टिव और मल्टीपल केस स्टडीज़ कैसी होती हैं, जिसके अंदर हम लोग एक ही फिनोमिना को मुख्तलिफ तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में ढूंढ रहे हैं। ठीक है, उनकी इंक्वायरी डेवलप कर रहे हैं। तो कैरेक्टर से एनेबल कंपैरिजंस एंड कंट्रास्ट बिटवीन केसेस। कंट्रास्ट भी कर सकते हैं। अब जैसे कंपैरिजन, जैसे यीन ने कहा हुआ है कि वो कंपैरिजन की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो जो भी आप रिपोर्ट करें, जो भी आप डाटा इकट्ठा करें, उसके बाद हम उसका कंपैरिजन करते हैं। टू व्हेन इन्वेस्टिगेटिव फिनोमिना पॉपुलेशन और जनरल कंडीशन बाय स्टडिंग मल्टीपल केसेस एनेबल कंपैरिजंस एंड कंट्रास्ट बिटवीन द केसेस हेल्प्स टू एनहांस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ब्रॉडर इशू। और उसके इशू, जो भी हमारा क्वेश्चन है, जो हमारी प्रॉब्लम है, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें मुख्तलिफ के अंदर। तो ये वाली जो चीज़ें हैं, ये आपकी इंट्रिंसिक केस स्टडीज़, इंस्ट्रूमेंटल, ये हमारी टाइप्स हैं। और इसको रिपोर्ट किया गया है मुख्तलिफ तरीक़ों से, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से ये जो केस स्टडी रिसर्च है, मेथड्स हैं, वो किस तरह से मुख्तलिफ रिसर्चर्स ने रिपोर्ट किया और वो डिफरेंट कैसे हैं। इसके बाद क्रिटिकल केस स्टडीज़ भी होती हैं, एम्बेडेड केस स्टडीज़ होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल केस स्टडीज़ होती हैं। तो टाइप्स के अंदर ही हम बात कर लेते हैं। क्रिटिकल केस स्टडीज़ पर्पस क्या होता है, टू टेस्ट ए हाइपोथेसिस और थ्योरी और बाय चूजिंग ए केस दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू इधर स्पोर्ट और रिफ्यूटेड। ठीक है, तो हम हाइपोथेसिस प्लान, जैसे हमने क्वांटिटेटिव केस स्टडीज़ की बात की थी, तो केस स्टडी जो है वो क्वांटिटेटिव भी होती हैं
और जिसके अंदर हाइपोथेसिस प्रोड्यूस होता है, और उसको हमने हाइपोथेसिस बना के तो उसको एक केस के थ्रू, केस स्टडी मेथड के थ्रू यूज़ करते हुए हम उसको कंप्लीट करते हैं अपनी स्टडी को। कैरेक्टरिस्टिक है ऑफन यूज इन सिचुएशन वेयर द केस कैन प्रोवाइड क्रूशियल इन्फॉर्मेशन फॉर कंफर्मिंग और डिसकन्फर्मिंग अ थ्योरी। मतलब हम एक केस को यूज़ करके कि हम रिपोर्ट कर सकते हैं कि ये किस तरह से डिफरेंट है लोगों से, दूसरे लोग दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से। तो क्रिटिकल केस स्टडीज़ भी हो सकती हैं। और इसके बाद फिर एम्बेडेड केस स्टडी, मतलब एक ऐसी चीज़ कि क्रिटिकल केस स्टडी के अंदर एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर हम क्रिटिक प्रोवाइड कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के रेलिवेंस। तो एम्बेडेड केस स्टडीज़ कौन सी होती हैं, पर्पज़ क्या होता है इसका, टू एक्सप्लोर मल्टीपल लेवल ऑफ एनालिसिस विद इन अ सिंगल केस। मतलब हम मुख्तलिफ लेवल पे, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का हमने होलिस्टिक एनालिसिस करना है जिसके अंदर हम लोग लेबर का भी डाटा ले रहे हैं, हम एम्प्लॉयज़ का डाटा ले रहे हैं, हम फर्स्ट लाइन मैनेजर्स का ले रहे हैं, हम लोग सेकंड लाइन मैनेजर्स का ले रहे हैं, इसके बाद हम मिडल मैनेजमेंट का ले रहे हैं, इसके बाद हम टॉप मैनेजमेंट का ले रहे हैं। तो हम लोग मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर एनालिसिस करने के बाद, एक फिनोमेना को एक्सप्लोर करने के बाद, डाटा कलेक्शन करने के बाद हम लोग एक एम्बेडेड केस स्टडी बना रहे हैं। ठीक है, तो फोकस इज ऑन सब यूनिट्स विद इन अ मेन केस। मतलब हम सब यूनिट्स में डिवाइड कर दिया हमने, अलाउइंग फॉर अ मोर डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स और यूनिट्स। तो हम मुख्तलिफ कंपोनेंट्स और यूनिट्स के अंदर उसको करके हम लोग एम्बेडेड केस, मतलब एम्बेड कैसे है, क्या चीज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन का एक होलिस्टिक एनालिसिस ही करना है, लेकिन हमने उस फिनोमेना को किस तरह से वो एम्बेड है, लोगों के अंडरस्टैंडिंग, परसेप्शंस हर लेवल पे क्या हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। तो और इसके बाद फिर लॉन्गिट्यूडनल केस स्टडीज़ भी होती हैं जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि लॉन्गिट्यूडनल केस स्टडीज़ जो कि ईयर बेस्ड होती हैं, मतलब हर साल का डाटा इकट्ठा करते हुए, मतलब 10 साल का डाटा इकट्ठा करके हम लॉन्गिट्यूडनल केस स्टडी बना दें। तो टू एग्जामिन चेंजेस एंड डेवलपमेंट्स ओवर टाइम विद इन द केस, और कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इन्वॉल्व रिपीटेड ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेम वेरिएबल ओवर एक्सटेंडेड पीरियड्स। इसके बाद ईच टाइप ऑफ केस स्टडी रिसर्च हैज़ इट्स स्पेसिफिक एप्लीकेशन एंड इज चूजन बेस्ड ऑन द रिसर्च क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्स एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टडी। तो आज के लिए हम लोगों का इतना ही। तो नेक्स्ट वाले में हम लोग मज़ीद केस स्टडी रिसर्च के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो केस स्टडी रिसर्च मेथड और इसके मुख्तलिफ लोग हैं, उन्होंने किस तरह से उसको डिफरेंट किया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।